एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनुदीप अग्रवाल है जी। और हमारा फार्म श्री कृष्ण गौशाला के नाम से भगवानपुरा गांव जिला झांसी में है। तो सर आप अगर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो बाय डिग्री मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ जी। और इसके पहले मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में जॉब कर रहा था। अच्छा। और लगभग 1 साल पहले मैंने अपना डेयरी बिजनेस ज्वाइन किया जी, जो कि 2012 में मेरे पिताजी के द्वारा चालू किया गया था। जी। जब सर आप इन्वॉल्व हुए, जब आपने देखना शुरू किया था, तब यहाँ पे कितने कैटल थे टोटल? यहाँ पे लगभग 150 कैटल्स थे जिसमें 50 मिल्किंग थे और 100 कैटल्स नॉन मिल्किंग थे। अच्छा, तो सर फिर कैसे आपको लगा हुआ कि डेयरी फार्मिंग में काम किया जाए? जैसे मैंने सुना है आपके और भी कई बिजनेस है, तो लगाव कैसे हो गया एक युवा साथी को, मतलब युवा हो के डेयरी फार्मिंग से लगाओ? तो सर जब मैंने ज्वाइन किया अपना डेयरी बिजनेस देखा और जो यहाँ के सिस्टम देखे तो सबसे पहले चीज मुझे समझ आई कि अगर हम एक गौ सेवा कर रहे हैं जी, या अपन डेयरी रन कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है उसे सस्टेनेबल होना चाहिए। हाँ। तो मैंने अपने पूरे मॉडल को चेंज किया जी, जो कि पहले काफी हम माइनस में रहते थे। हाँ जी। बहुत एक्सपेंस लगता था 150 गाय पालने में जिसमें से 50 गाय दूध दे रही है। तो उस चीज को हम अब सस्टेनेबिलिटी पे लेकर आए हैं। अच्छा। तो एक ये मतलब हमने चेंज किया जी। तो जो ये कंस्ट्रक्शन है ये आपने करवाया कि सारा डन? ये पूरा हमारा पुराना कंस्ट्रक्शन, पूरा कंस्ट्रक्शन जो भी है सारा पहले का ही है। अच्छा। तो पहले क्या था कि हमारी सारी मिक्स काउस थी, जो मिल्किंग है, लो मिल्किंग है, हाई मिल्किंग है, सारी काउस एकदम मिक्स थी जी। तो सबसे पहले हमने चेंज किया, अपनी काउस को सेग्रीगेट किया। अच्छा। नॉन मिल्किंग काउस, फिर हाई यील्ड मिल्किंग काउस। तो सेग्रीगेशन करके काउस को फिर हमने उसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि जो हमारी हाई मिल्किंग काउस है उससे हम सब्सिडाइज करते हैं अपनी नॉन मिल्किंग काउस को जी। और हमने जो नॉन मिल्किंग काउस है उनका एक सेपरेट सेटअप बनाया हुआ है अपने फार्म में बबीना में, जहाँ पे हमारी सारी नॉन मिल्किंग काउस लगभग अभी 60-70 काउस है हमारी वहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे जहाँ पर अभी हम है यहाँ पे हमारी सारी मिल्किंग काउस है और नॉन मिल्किंग काउस हमारे दूसरे फार्म में है जी। तो जैसे अभी आपने भैंसे पाल लिया, तो भैंसों का शौक कैसे आ गया आपको? जैसे गाय ही गाय दिख रही है पूरे फार्म में। हाँ हाँ हाँ। तो भैंसों का ऐसा था कि कस्टमर्स हैं हमारे तो भैंसों की भी डिमांड आई दूध की जी। कुछ कस्टमर्स हैं हमारे जिनका रहता है कि हमें भैंस का भी चाहिए, गाय का दूध भी चाहिए। तो फॉर दैट रीजन हमने यहाँ पे भैंस रखी है। और प्राइमरीली हमारा जो सिस्टम है वो पूरा गायों पर ही है। मेन जो है आपका फोकस गायों पे ही है? फोकस हमारा गायों पे है। अच्छा। तो सर जैसे आपके फार्म पे जो नंबर ऑफ एनिमल बढ़े तो उसमें से ब्रीडिंग की देन है या परचेजिंग की देन है, मतलब आपने किस पे फोकस किया? दोनों चीजों पे, ब्रीडिंग पे भी और परचेजिंग पे भी। जैसे मान लीजिए आप ब्रीडिंग भी करते हैं तो बुल का इस्तेमाल करते हैं या क्रॉसिंग करते हैं? हमारा लगभग 70% हमारे पास वो बुल है, एक गिर बुल है हमारे पास और एक HF बुल है जी। तो 70% हमारा जो भी ब्रीडिंग होती है वो अपने बुल से होती है और 30% हम यही कराते हैं। अच्छा। तो सर जैसे आपने डेयरी फार्म शुरू किया, जैसे आपने बताया फादर साहब पहले कर रहे थे, 40 एनिमल तक ले गए थे फार्म को और उसके आगे आपने रन किया जी। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं या ग्रीन सिग्नल ही मिला आपको? कैसा रहा सफर आपका? नहीं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है डेयरी इंडस्ट्री में। अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे बड़ा चैलेंज था लेबर इंटेंसिव बिजनेस। तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे लेबर की आती है जी। और दूसरी दिक्कत है कैटल्स, लाइव स्टॉक। आप जब भी लाइव स्टॉक के साथ आप मेंटेन कर रहे हैं तो एक बच्चों की तरह आपको उन्हें पालना होता है, एक बच्चों की तरह उन्हें रखना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये सारे चैलेंजेस मुझे लगता है। ये भी चैलेंजेस आए आपको? आप सर फीडिंग फार्मूला क्या अपना रहे हैं, क्या दे रहे हैं फीडिंग पे? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन पाउडर लगभग 20 से 25 किलो पर एनिमल हम ग्रीन पाउडर देते हैं जी जी। उसके अलावा ड्राई पाउडर में हमारे पास ये पिसी आता है यहाँ पे और चोकर, जवा, बिनौला जी, चुनी, सरसों, खली, ये सब हमारा इसका मिक्सचर। तो लगभग एक गाय को जो एवरेज मिल्किंग हमारी है 12 से 15 किलो, 10 से 15 किलो जी। तो 6 से 7 किलो एक एनिमल को जाता है हमारे। अच्छा। कितने मिल्क का प्रोडक्शन होता है आपके डेयरी फार्म में? लगभग अभी हम 4
460 470 लीटर्स हमारा अभी पर डे मिल्क का प्रोडक्शन है। अच्छा 460 470 मतलब पहुंचने वाले हैं आप 500 लीटर 500, हाँ जी। तो आपकी क्या प्लानिंग्स है, मतलब फ्यूचर में क्या करना है आपको, किस चीज पे फोकस करना है? तो फिलहाल जो हमारी अभी प्लानिंग है वो अपने फार्म को थोड़ा अपग्रेड करना है जी, थोड़ा ऑटोमेट करना है। तो अभी हमने प्लानिंग करा हुआ है कि 2 महीने के अंदर यहाँ पे एक बॉटलिंग प्लांट हम लगाने जा रहे हैं इसी प्रेमाइसेस में। मतलब अभी जो हो रहा है काम हो रहा है मतलब मैनुअल हो रहा है? मैनुअल पैकेजिंग हो रही है। अच्छा, मैनुअल बॉटल्स की वॉशिंग हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम एक बॉटलिंग प्लांट लगा रहे हैं। दूसरा जो हमारी अभी लेबर पे डिपेंडेंसी है, जो मैंने बताया था सबसे बड़ा चैलेंज है, उसे खत्म करने के लिए मिल्किंग मशीन्स में भी हम आ रहे हैं। मिल्किंग मशीन भी लगानी है। हमारा टारगेट है बाय दिसंबर वी विल हैव अ बॉटलिंग प्लांट, वी विल हैव मिल्किंग मशीन्स। और जो अभी हमारी लेबर डिपेंडेंसी इतनी है वो हम एटलीस्ट 30-40% से रिड्यूस डाउन करेंगे। अच्छा, और जैसे आप डेयरी फार्म में सेट हो गए, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। गायों के बीच में रह के अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो लगभग जो मंथली की बिल कितना बिल हो जाता है आपका? मंथली का कितना सेल कर लेते हैं? लगभग अगर सिर्फ मैं अपने दूध की बात करूं तो 10 से 11 लाख की मेरी मंथली बिलिंग दूध की होती है जी। प्लस फिर उसके अलावा हम घी सेल करते हैं, तो 2 से 2.5 लाख का हम घी सेल करते हैं। घी सेल कर लेते हैं 2.5 लाख रुपए का? और साथ ही साथ हम गौमूत्र अर्क भी बनाते हैं जी। और जो काऊ डंग से भी हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं। अच्छा, तो वो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करे हैं, बट हाँ मैं मानता हूँ कि 1.5-2 लाख की सेल में हम बहुत ही कंफर्टेबली काऊ डंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उतने कर लेंगे। तो एवरेज सेल हमारी गौशाला की 15 से 16 लाख रुपए रहती है। जो आपके जैसे यूथ है, युवा आते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा बिजनेस आज के समय में? क्योंकि लोग कहते हैं मतलब डेयरी फार्मिंग को बड़ी हीन भावना से देखते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें बंदे कैरियर बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारा रेट, जो जिस तरीके से हमारी डिमांड बढ़ रही है जी दूध की हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से, और जिस तरीके से दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है जी, उसमें बहुत ही बड़ा गैप है। अच्छा, सबसे बड़ा रीजन उसमें ये है कि जो डेयरी फार्मिंग मॉडल है इंडिया में वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है जी। तो अगर हमारे जैसे यंगस्टर्स प्रोफेशनल्स अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं और इससे एज अ प्रोफेशन और प्रोफेशनली काम करते हैं तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट। अच्छा, बढ़िया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है और बिल्कुल करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने टाइम निकाल कर हमको अपना सारा कुछ बताया और आप खुद डेयरी फार्म में कामयाब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।